राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता का ये हम आगे अध्ययन करना शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस जाके देखें तो समझे, थोड़ा ज़्यादा समझेगा। ये 22 नंबर का कर्मयोग का जो श्लोक है, इसको हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। एक बहुत सरल साधारण संदेश। एक नियत कर्मों को अलग अलग विषयों से हम समझ सकते हैं कि नियत कर्म होता क्या है। हम आपको बताएंगे आपका जीवन नियत कर्म है। आपका जीवन जो अभी आप जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब हो रहा है ना, ये सारा उसको नियत कर्म बोलो, जो आप कर रहे हैं अभी। ऐसा आप समझो, इसके अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं अपने नियत कर्म करते रहता हूँ। ऐसा इसलिए यहाँ पे एक पहला संकेत तो कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं। मतलब अगर भगवान की बात करें तो कि हमें किसी वस्तु विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम अपना नियत कर्म करते रहते हैं। मतलब विधि विधानों की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ हाथ में माला लेके बैठो तो हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। नियत कर्म ज़रूरी है, विधान ज़रूरी है, अध्ययन ज़रूरी है ग्रंथों का। अब आते हैं आत्मा के ऊपर। आत्मा, तुम्हारी आत्मा को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी आत्मा इस शरीर में बैठ के सारे शरीर का संचालन कर रही है। और जो भी तुम नियत कर्म समझ के कर रहे हो, उसमें आत्मा का भी उतना ही सहयोग है ना। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। हम ज़्यादा इसको डीप में बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे का श्लोक 23 नंबर का, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक न करूँगा तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म अपने ठीक से नहीं करूँगा, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं अगर ठीक से नहीं करूँगा, तो सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। जैसे आज कृष्ण भगवान का एक गलत अनुसरण किया जा रहा है कि कृष्ण भगवान को युद्ध के देवता छोड़ के हम प्रेम के देवता बना के बैठाए। उन्होंने अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रतिक्षण सिर्फ संघर्ष और युद्ध किया, और उसकी हमें शिक्षा भी दी कि जीवन एक संघर्ष है और हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए। ये शिक्षा छोड़ के उनको सिर्फ हम मंदिर में एक प्रेम के देवता बना के बिठा के, शायद हम उनका अपमान ही कर रहे वैसे भी। तो ये जो प्रतिमा आज बनाई भगवान के सामने, ये प्रतिमा के साथ अगर शौर्य की प्रतिमा भी बनाई होती तो मुझे लगता है कि ये भारत को सही दिशा थोड़ा ज़्यादा मिलती। तो भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अगर सावधानीपूर्वक अपने कर्म नहीं करूँगा तो सुनिश्चित ही मेरा अनुसरण सभी लोग करेंगे। और आत्मा का भी ऐसा ही है। आत्मा, तुम अपने मन का ही सोचो, तुम्हारे अंदर दो मन हैं। एक मन तुम्हें बोलता है कि नहीं ये काम मत करो, ये सही नहीं है ना। लेकिन कोई और मन होता है वो बोलता है कि करो। ये तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा। और जो बोलता है कि ये गलत काम है वो तुम्हारी आत्मा है। समझे, ये बात भी ध्यान में रखना। तो आगे का हम आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का श्लोक, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अगर नियत कर्म करना बंद कर दें तो ये सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम तो संन्यास लेके हिमालय में जाके बैठेंगे, नहीं होगा, वैसे संभव नहीं है ये चीज़ है। संन्यास किसी विशेष जगह पे जाके प्राप्त नहीं होता, कोई साधना सिद्धि कुछ नहीं होता प्राप्त, जब तक तुम्हारा मन ही, तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, तुम्हारा मन ही ठीक नहीं। कितना धूप दीप अगरबत्ती कुछ भी घुमाओ भगवान के सामने, कितनी भी साधनाएं करो, सिद्धियाँ प्राप्त करो, कुछ नहीं होने वाला, ये तो माया ही है। तो यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि मुझे भी नियत कर्म करने पड़ते हैं, नहीं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इस सृष्टि को चलाने के लिए गृहस्थ की तरह मुझे भी व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, अगर मैं ही नियत कर्म ना करूँगा तो मैं खुद ही विनाशक बन जाऊँगा। मतलब चरचर में भगवान है, चरचर में तुम्हारी आत्मा अगर नियत कर्म करना छोड़ देगी तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे विनाश का, तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है।
कभी आकलन करो हमारी इस लाइन का, इस वाक्य का, कि तुम अपने अगर कर्म करना बंद करो तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए बहुत से लोग अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसका कारण ही यही होता है। इसलिए नियत कर्म करते रहो। जब बोलते ना कि हम स्टक हो गए, एक जगह पे रुक गए, बुद्धि चल नहीं रही, इतने विचार दिमाग में चल रहे, इतनी समस्याएं जीवन में चल रही है कि हम रुक गए एक जगह पे, स्टक हो गए, है ना, फंस गए, और फिर लोग गलत कदम उठाते हैं। यही होता है नियत कर्म से थोड़ा दूर हो जाना। स्टक जहाँ पे हो गए वहाँ पे समस्या चालू हो गई। इसलिए प्रवाह के साथ बहते रहो। आज का ये जो वीडियो है हमारा थोड़ा सा कम आप लोगों को समझा होगा, मुश्किल गया होगा समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आसानी से तुम्हें समझ जाएगा। आशा करते हैं कि ये आज के जो हमने 3 श्लोक आपको बताए है ना, 22, 23 और 24 नंबर के कर्मयोग अध्याय, वो थोड़ा समझे होंगे। वरिष्ठ मान कीजिए। राम।